हाँ, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं कोई भी एक डायपोल की वजह से, और वो भी क्या, एट एनी पॉइंट पर। कोई भी एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायपोल की वजह से जो उसका ब्रॉड ऑन पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन है, वहाँ पर हम लोग डायपोल मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए थे ना। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग एनीवेयर पॉइंट पर निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए ये एक डायपोल है और रेंडमली कहीं पर भी एक पॉइंट ऐसे ले लिए, मान लिया जाए यहाँ पर ले लिए एक ऐसा पॉइंट, और यहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि इस डायपोल की वजह से कितना होगा। तो क्या करना होगा, पॉजिटिव की वजह से भी निकालना होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से भी निकालना होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पर मिल जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या रख दिए, एम। यहाँ पर ये बीच वाला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल का ये मेरा क्या हो गया, सेंटर। इसी सेंटर से हम लोग सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे। इस सेंटर का जो नाम है वो हम रख दिए क्या, ओ। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम रख दिए ए, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिए, बी। यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज है क्या, निगेटिव। ठीक, अच्छा ठीक है। तो एक चीज़ देखा जाए, हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, इसके वजह से यहाँ पर चाहिए पोटेंशियल, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। खैर, ये जो पॉइंट है वो डायपोल से कितनी दूरी पर है अगर बोला जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायपोल के सेंटर से ही ना हम लोग सारा डिस्टेंस नापते हैं। ये जो डायपोल का ये जो सेंटर है, सेंटर से ही ना सारा डिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, तो डायपोल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी मान लिया जाए, ये दूरी हो गई कितनी, आर। यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितना है, आर। ओ एम बराबर क्या हो गया मेरा, ओ एम बराबर क्या है, आर है। ठीक है, ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा क्या है, 12 लेंथ ऑफ द डायपोल ना। अच्छा ठीक है, यहाँ ए से ओ तक ए ओ बराबर क्या, एल, और ओ बी बराबर भी मेरा क्या, एल। यहाँ से यहाँ तक भी एल, यहाँ से यहाँ तक भी एल। अच्छा ठीक है, तो हमको इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे निकालना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये बी एम, बी से लेके एम तक की इस दूरी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, K इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस यानी कि ए से लेके कहाँ तक, एम तक ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो कहाँ है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ना। P से डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को, और उस डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, चार्ज ऑफ द डायपोल Q इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल, ये 12 ना। अच्छा ठीक है, डायपोल मोमेंट इधर है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन है, पोजीशन तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना, ये इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो डायपोल मोमेंट के साथ ये पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है मेरा कितना, थीटा। ठीक है, डायपोल मोमेंट के साथ ये बना रहा है कितना एंगल, थीटा। जैसे अगर मान लिया जाए हम बोले कि डायपोल से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, ठीक है, कहीं पर है, तो आर दूरी है, तो हमको बताना ना होगा कि डायपोल मोमेंट के यहाँ, यानी आप डायपोल के सेंटर से आप क्या करो, 60 डिग्री पर 5 मीटर जाओगे तो आप उस पॉइंट पर पहुँच जाओगे। तो हमको एंगल के साथ अगर हम लोग बताएं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग उसका लोकेशन को बता सकते हैं। क्या कैसे करेंगे, यहाँ से आप 30 डिग्री पर डायपोल मोमेंट के साथ कितना, 30 डिग्री पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर होता है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। डायपोल मोमेंट से आप 30 डिग्री पर अगर क्या बोलते हैं 20 सेंटीमीटर जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, उस पॉइंट पर पहुँचेंगे कि नहीं, एंगल वही ले लिया, अब इसी पर 20 सेंटीमीटर चलेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा हम लोगों को। तो इस पॉइंट का पोजीशन अगर दिखलाना है हम लोगों को, तो एंगल का भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हमको इस चार्ज की वजह से यहाँ चाहिए, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ चाहिए, दोनों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो 10th वगैरह में ढेर सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह करने का तो आदत होगा ही ना। ठीक है, ध्यान देते हैं अब जरा सा, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, तो ये ए एम का एग्जैक्ट डिस्टेंस हमको ऐसे ही जितना डाटा है ना उससे जल्दी पता नहीं चलेगा, हमको देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जो कि हमको तो अच्छा लगता नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का करना पसंद था नहीं अपने स्टूडेंट लाइफ में। खैर ठीक है, कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन,
थोड़ा सा इसको डॉटेड लाइन से हल्का सा आगे बढ़ा लिया। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज बहुत छोटा है, क्या बोलते हैं एटम है ना NaCl, सोडियम क्लोराइड वगैरह है अगर, तो ये सोडियम ये क्लोरीन का एटम बहुत ही पास, बहुत छोटा सा। तो ये सब डिस्टेंस वगैरह ये जो लाइन वगैरह भी खींचे, ये सब सारा डिस्टेंस वगैरह सब, ये सब डिस्टेंस मेरा क्या है, बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस है। खैर ठीक है। उसके बाद इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा करके यहाँ से क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पर। ठीक है, ये क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम रख दिए क्या, A डैश। ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि M से लेके A डैश का जितना दूरी होगा उसी को, वो दूरी को इस दूरी के लमसम बराबर समझना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये निकालना आसान है, इसको निकालने में दिक्कत था। हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, थोड़ा सा लग भी रहा होगा देखने में। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को क्या लेना है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ये सब करना पड़ जाता है, जो कि हमको हजम तो होता नहीं है। खैर क्या बोलेंगे कि A डैश M को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोलना है किसके, AM के, AM के। ठीक। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, बराबर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल उसके बोल दिए। अच्छा ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा, थीटा होगा ना। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा ठीक है, होगा, कोई नहीं। अच्छा, ये देखा जाए तो ये O है, A डैश है और A है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इन ट्रायंगल OA, अच्छा या फिर ऐसे लिख सकते हैं AOA डैश, जो भी हो, जैसे भी लिखो। ये ट्रायंगल क्या है, ठीक है, ये इस तरीके से तीनों क्या है, डॉट मिला करके ये एक मेरा ट्रायंगल है। इसमें ये वाला लंबाई कितना होगा, अगर ये L है तो ये मेरा L cos थीटा नहीं होगा, ये L है तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा। हम लोग जानते हैं जिधर एंगल रहता है उधर उतना cos थीटा। और ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है ना, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, राइट, इस एंगल की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस B/H। तो B/H यानी कि OA डैश, O से A डैश ये हो गया B, अब बाय क्या H यानी कि क्या मेरा L ना। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, अगर चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA डैश बराबर L cos थीटा। OA डैश यहाँ तक ये जो है मेरा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, L cos थीटा ना। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डाटा का कंजूसी नहीं करना है, थोड़ा सा 360p पर इसको देखने का कोशिश करना है, तब शायद अच्छा क्लियर नजर आएगा ये। ठीक है, ये क्या है, L cos थीटा है। ठीक है, ये इतना सा डिस्टेंस पर है। ठीक। अच्छा, देयरफॉर अगर बात करें A डैश M की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, AM के, AM और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, A डैश M। तो इस A डैश M की लंबाई जरा सा देखो तो कितना होगा, A डैश M की लंबाई इतना मेरा R है, और ये क्या है L cos थीटा, दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे R प्लस L cos थीटा, R प्लस क्या लिखेंगे, L cos थीटा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा, ये R प्लस क्या है L cos थीटा, इसी को बराबर इसके बोलेंगे हम लोग, यानी इस वाले डिस्टेंस को भी हम लोग को कितना लेना होगा, R प्लस L cos थीटा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां पे पोटेंशियल निकल जाएगा, कैसे, K इंटू माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई AM यानी कि A, ये ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हम लोग सारा चीज़ सब कैलकुलेशन वगैरह सब कर देंगे आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इधर BM ये वाले डिस्टेंस की भी हमको जरूरत पड़ेगी तब ना, KQ और डिवाइडेड बाय क्या, ये डिस्टेंस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है, तो K इंटू क्यू और डिवाइडेड बाय ये क्या, ये डिस्टेंस यानी कि BM हमको करना पड़ेगा ना। तो इस BM का भी एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं चलेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे, ये क्या किए, एक परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ कर दिए। ठीक है, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री मेरा क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, सिंबल भी इसका समझ गए। अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट का नाम हम लोग रख दिए, ये B है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग रख दिए क्या, B डैश ना। 360p में कम से कम देखो या 480 में
खैर ठीक है, ये चीज़ है। अब एक चीज़ देखो जरा सा, यहाँ पर एक ट्रेंगल नज़र आ रहा होगा बी, बी डैश और एम ना, बी 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 डैश और क्या एम। यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से कहानी करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर एम और बी डैश ये जो है ना, एम बी डैश को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करना है एम बी के। ठीक है, किसको किसके बराबर करना है, एम बी डैश को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्या करना है, एम बी के। ये वाला डिस्टेंस को इसके अप्रॉक्स में रखना है। थोड़ा देखने में ये ज़्यादा ये कम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है। इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, इसको और इसको दोनों को हम लोगों को बराबर लेकर के ही चलना है, तभी हम लोग का डेरिवेशन वगैरह कंप्लीट होगा। ठीक है, ये बहुत ऐसे पास में गिरेगा, बहुत छोटा छोटा सा चीज़ है, बहुत क्लोज होगा ये सब, बहुत क्लोज। ये वाला पॉइंट भी बहुत क्लोज होगा, ये वाला पॉइंट भी बहुत क्लोज होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टाइपोल वगैरह है। तो ठीक है, अच्छा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को हमको क्या रखना है, बराबर रखना है, एम बी और एम बी डैश। ठीक है, तो हम एम बी डैश निकाल लेंगे और उसी को बता देंगे किसके बराबर, एम बी के बराबर। फिर डेरिवेशन फिर और बहुत ईजी है, फिर सिर्फ फिगर ही समझने भर का झोल है, सो है ना। हाँ, देखा जाए अब जैसे कि हम लोग जो है ये वाले ट्रेंगल में बात करेंगे ना, ये तो मेरा क्या 90 डिग्री है ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इधर भी ये भी मेरा क्या है 90 डिग्री है। तो हम लोग बात करते हैं जरा सा इन ट्रेंगल ओ बी डैश बी में, ओ बी डैश बी में। इस वाले ट्रेंगल में अगर देखें, गौर से देखना है जरा सा, ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। 90 के सामने वाला ये मेरा हाइपोटेनस होगा, थीटा के सामने वाला ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ये मेरा हाइपोटेनस है ना, ये है मेरा क्या एल, ये एल है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है मेरा छोटा सा ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये एल, तो ये वाला क्या मेरा एल कॉस थीटा, जिधर एंगल रहता है उधर उतना कॉस थीटा, और ये मेरा एल साइन थीटा होता, एल साइन थीटा होता। ये है एल, तो ये मेरा क्या होगा एल कॉस थीटा। एक बात ध्यान से सुनो, बढ़िया से ढंग से अच्छे से समझते हैं। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। तो एंगल के सामने वाला तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या हो गया बेस, बेस बाय हमको क्या करना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ये, कैसे पहचाने हम लोग, कर्द कैसे है ये 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखना होगा बेस, बेस यानी कि क्या ओ बी डैश और डिवाइडेड बाय क्या ये हाइपोटेनस यानी कि क्या एल। देयरफॉर ओ बी डैश बराबर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एल कॉस थीटा मेरा बन जाएगा। ध्यान रखना कि जितना बस फिगर और ये सब डाटा जो हम लोग कैलकुलेट करने में लग रहा है ना, बस यही है, उसके बाद तो फिर सब एकदम हो करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना मेरा ओ बी डैश, इस ओ बी डैश का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो कितना आया मेरा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है मेरा कितना एल कॉस थीटा। बढ़िया समझना, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है एल कॉस थीटा। ठीक, अभी सारा डाटा पहले कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर क्या बोलते हैं बी एम, जो चूंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी डैश एम के। ये जो बी एम है, बी एम या एम बी, ये वाला जो मेरा किसके बराबर है एम बी डैश के, एम से लेके किसके बराबर हम लोग मान के चल रहे हैं बी डैश एम। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं बराबर मान करके ही ना डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस बी एम के जगह पे किसके बी डैश एम लिख सकते हैं। इस फिर बी डैश एम की दूरी अगर बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हम इस फिगर को ज़रा सा अच्छे से यहाँ पर बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये है मेरा क्या एल कॉस थीटा, सॉरी अच्छा से कर देते हैं एल कॉस थीटा ना, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है क्या बी डैश, यहाँ पर है क्या एम, यही वाला लाइन है। ये मेरा ओ से बी डैश तक एल कॉस थीटा है। अच्छा ठीक है, फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे एम है, यहाँ बी डैश है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मेरा तो आर दूरी है। हम लोग शुरू में लेकर के चले थे ना इस आर को, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा टोटल जो है वो कितना है आर है। अच्छा, तो हमको तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो तुम ज़रा सा दिमाग लगाओ, ये टोटल आर में से अगर हम इतना सा दूरी घटा दें, इतना सा दूरी घटा दें, तो हमको ये वाला डिस्टेंस नहीं मिलेगा एम बी डैश या बी डैश एम मिलेगा ना। ये टोटल आर में से इतना सा दूरी को हम क्या करेंगे घटा देंगे इतना सा दूरी को, तो हमको ये क्या मिल जाएगा ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। तो यानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या था आर, टोटल आर में से इतना सा को घटाना पड़ेगा, आर में से क्या करना पड़ेगा एल कॉस थीटा को घटाना पड़ेगा, तब हम लोग को जा कर के मिलेगा क्या बी डैश एम।
ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं बी डैश एम, यहाँ से यहाँ तक ये हमको जो मिला वो आर माइनस एल कॉस थीटा, इसलिए ये वाला डिस्टेंस भी मेरा उतना ही हो गया। कितना हो गया? आर माइनस एल कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा, ये वाला हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। आर यहाँ पे क्या है? यहाँ से इस पॉइंट की दूरी। एल क्या है? डायपोल मोमेंट, डायपोल जो होता है उस डायपोल का लेंथ का आधा हिस्सा है ये ना एल। कॉस थीटा में एंगल क्या है? एंगल हो गया ये वाला ना, जो कि डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पर कहाँ पर पोजीशन बताने में वो मदद करता है, वो चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है क्या कहते हैं पोटेंशियल एट एम पॉइंट जो निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल और जो निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये हो जाएगा क्या? पोटेंशियल एट पॉइंट एम, पोटेंशियल एट पॉइंट एम। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट एम के लिए हम लोग अब ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो निकालेंगे वो कितना होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हमको दूरी निकालना था, इसीलिए हम लोग क्या किए? इतना झोल करना पड़ा हम लोगों को। ठीक है, अगर ये दूरी हम लोग को पता होता तब तो सीधा दूरी रख देते। क्या खैर डेरिवेशन है, डेरिवेशन में थोड़ी कुछ पता रहता है। इस निगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? के इंटू क्या? माइनस क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा क्या है? आर प्लस एल कॉस थीटा ना। हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो या कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय वो दूरी। करते हैं ना ये सब चीज़। ठीक, चला जाए। अब हम लोग को ये चीज़ को आगे बढ़ाना है। भी एम बराबर एक चीज़ देखा जाए के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। झोल है बहुत इसमें, जो उनका ये सब ये परपेंडिकुलर डालना पड़ गया, यहाँ से डालना पड़ गया, इसको इसके बराबर हो गया, इसको इसके बराबर मान करके ना माथा पेची। खैर देखो क्या करोगे, भुगतना तो पड़ेगा। के क्यू को क्या कर लिए? कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर 1 बाय ये क्या है? आर माइनस एल कॉस थीटा ना। अच्छा, और यहाँ पर ये क्या है? 1 बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। क्या ठीक है, तो ये हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा, ये हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा? दोनों नीचे वाला तो आपस में गुना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसी तरीके से ना होता है। अच्छा ठीक है, तब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये वाला को सबसे पहले अब हम लोगों को ज़्यादा ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। हम लोग एक काम करते हैं, अब सबसे पहले इसको लिख लेना है बढ़िया से टोटल। ठीक, उसके बाद क्या करना है? इधर वाला जो है टोटल इसको लिख लेना है। अब हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है, हम लोग को इस फिगर का भी अब काम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, इधर कंप्लीट इस इधर को मिटा लेते हैं और उसके बाद इस वाले डेरिवेशन से ही आगे काम करते हैं। अब ठीक है, इसको आगे लिख करके अब उसी पर काम करेंगे हमसे। हाँ देखा जाए, इस इक्वेशन तक तो हम लोग कर लिए है ना। तब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को पहले क्या करना? गुना, और ये इधर, ऐसे ही ना सॉल्व करते हैं। 1/5 1/3, तो क्या करना पड़ेगा? 3 × 5 = 15 गुना हो जाएगा, 3 इधर 5 इधर। सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना हम लोगों को। तो ये दोनों गुना हो जाएगा तो के क्यू इंटू क्या हो गया? यहाँ पर ये इधर आ गया आर प्लस एल कॉस थीटा, और ये इधर आ गया माइनस में क्या? आर माइनस एल कॉस थीटा ना। ये ऐसे और ये ऐसे हो गया। अच्छा ठीक है, और ये ब्रैकेट में रहेगा ना, और नीचे वाला ये दोनों को क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है। ये दोनों गुना होगा ना। अच्छा चलो एक स्टेप करके ही दिखा देते हैं। एल ये क्या होगा? आर माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा ना। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये जो इसमें तो कॉमन निकाल लिए। ठीक है, अब ये और इसका जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो देखा जाए कैसे हो जाएगा। के क्यू यहाँ तो ठीक है, फिर उसके बाद आर प्लस एल कॉस थीटा, ये माइनस इसके आगे लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस आर, ये इसके आगे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एल कॉस थीटा। नहीं, ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा। अच्छा आगे बात करते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे काम कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या?
ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब आगे समझा जाए। यह देखा जाए तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल, एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वी एम बराबर के क्यू इंटू 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए कि एल कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि चूंकि एल जो है मेरा वो बहुत 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 छोटा होता है आर से, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हम लोग जो लिए है ना, ये दूरी मेरा बड़ा है किससे, इससे। ये तो एक एटम का रेडियस होता है ना डायपोल में, एक एटम इधर एक एटम इधर है, तो ये क्या हो गया रेडियस जैसा डायपोल का रेडियस, ये क्या एटम का रेडियस 10⁻⁴ के ऑर्डर का, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा चीज़ का स्क्वायर करने से वो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। 10⁻⁴ के ऑर्डर का होता है एटम का रेडियस ना, उतना छोटा छोटा होता है ये सब डायपोल वगैरह का चीज़ ना, हम लोग बात कर चुके हैं डायपोल के बारे में। तो 10⁻⁴ के ऑर्डर का इसका रेडियस होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻�28 और बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की तुलना में ये सब डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा छोटा लिया जाता है, ठीक है, और होता ही है बहुत छोटा, इसलिए जो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड, ठीक है, ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म जैसे ही नेग्लेक्ट हो गया तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी एम बराबर, एक चीज़ देखा जाए तो Q इंटू 12 है ना, Q इंटू क्या है 12, इस Q इंटू 12 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं K इंटू क्या P इंटू क्या कॉस थीटा। ये P क्या हो गया भाई, डायपोल मोमेंट, P को क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट बोलेंगे ना, P को क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट, यही ना होता है। P बराबर Q इंटू 12, P बराबर क्या लिखते हैं, Q इंटू क्या 12, चार्ज ऑफ द डायपोल इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल, इसी को डायपोल मोमेंट हम लोग कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो साइड बात हो गया उधर। तो K हो गया, P हो गया, कॉस थीटा हो गया, और नीचे में ये वाला टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, आर स्क्वायर। Q इंटू 12 ये मेरा क्या बन गया, P, K वैसे ही है, ये मेरा P बन गया, कॉस थीटा को वैसे ही छोड़ दिए। नीचे वाला टर्म में बात करते हैं उसको नेग्लेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है इससे। अच्छा, आर स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, वी एम, यानी एम पॉइंट का जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया, पी के कॉस थीटा बाय क्या आर स्क्वायर। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि एनीवेयर पॉइंट पर अगर डायपोल मोमेंट का मान पूछे तो वो ध्यान रखना है, P यानी कि डायपोल मोमेंट, K यानी कि कूलम्ब्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹, इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट और इस पोजीशन के बीच का एंगल है, और R क्या है, यहाँ से उस पॉइंट का पोजीशन यानी कि उस दूरी। ठीक है, इस पर आधारित चाहे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग, जिससे कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सब कुछ को अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अच्छा पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियल निकाले थे, कहाँ पर, इंड ऑन पोजीशन पर, या फिर क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पर ना, ब्रॉड ऑन पोजीशन पर। तो इन दोनों पॉइंट पर क्या याद होगा, यहाँ पर जब निकाले थे तो PK बाय आर स्क्वायर आया था, यहाँ पर जब निकाले थे तो 0 आया था पोटेंशियल। तो इसी फार्मूला से जो एनीवेयर वाला फार्मूला है, ये फार्मूला मेरा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। तो हम लोग जरा सा उस दोनों पॉइंट को भी एक बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको भी मिटाएंगे हम, उसको भी मिटाएंगे, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन दोनों को इसी के मदद से हम लोग करके दिखाएंगे, देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, देखा जाए। अब हम लोग केस 1 पर बात करने वाले, पोटेंशियल इंड ऑन पोजीशन, इसी को हम लोग एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं ना, इंड ऑन पोजीशन या फिर क्या एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, -Q प्लस Q, तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, P यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर। डायपोल मोमेंट P का जो डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, उस तरफ। अच्छा, और इस डायपोल के सेंटर से ही सारा दूरी लेते हैं, तो यहाँ से उस पॉइंट की दूरी भी हम लोग क्या उधर ही डिनोट करेंगे। तो जो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है ना, R, और वो भी किधर ही है, उधर ही है। दोनों के बीच का जो ये जो एंगल की बात करेंगे, एंगल मेरा क्या हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर हेयर थीटा बराबर क्या लेंगे, 0 डिग्री। देयरफॉर क्या बोलते हैं, जो पोटेंशियल होगा
पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल भी कहाँ का, पी पॉइंट का। उस पॉइंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लिया जाए एम ही अगर रखते हैं यहाँ पर, तो एम पॉइंट का जो पोटेंशियल है यहाँ पर इस कंडीशन में इंड ऑन पोजीशन पर क्या होगा, पी के इंटू क्या कॉस 0 डिग्री बाय क्या आर स्क्वायर। तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो पी के बाय क्या आर स्क्वायर हो गया मेरा क्या इंड ऑन पोजीशन पर यानी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान। हम लोग ये पहले भी कैलकुलेट किए थे जनरल मेथड से ना, उतना ही आया है मेरा अभी भी ना, तो सेटिस्फाइड है ये, ठीक है। इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर, और हम लोग ये यहाँ पे ना लेते थे ऐसे करके एनीवेयर पॉइंट, जब यहाँ पर होगा तो ये क्या हो गया मेरा ऐसे करके, यानी कि एंगल मेरा क्या हो गया डायपोल मोमेंट के साथ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, डायपोल मोमेंट के साथ इसका जो डायरेक्शन उधर ही है, तो ये दोनों एक ही दिशा में एंगल मेरा क्या लेंगे 0 डिग्री ना। तो इंड ऑन पोजीशन के लिए एंगल 0 डिग्री करके ये भी काम कर सकते हैं। अच्छा, केस 2 की बात करें तो पोटेंशियल एट ब्रॉड ऑन, यानी कि ब्रॉड ऑन और ब्रॉड ऑन पे या फिर कहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन, याद होगा हम लोग निकाले थे तो वो 0 आया था ना, तो यहाँ पर भी वही आना चाहिए -q और यहाँ क्या है +q। इक्वेटोरियल यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन, तो यहाँ से एकदम सीधा यहाँ वाले पोजीशन को कहते हैं ना, और एकदम सीधा खड़ा है तो ये थीटा बराबर मेरा क्या हो गया 90 डिग्री। तो डायपोल मोमेंट की बात करेंगे अगर, सॉरी डायपोल मोमेंट की बात बोलते हैं, एम पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी के कॉस 90 डिग्री बाय क्या आर स्क्वायर। कॉस 90 का मान 0 होता है तो टोटल टर्म मेरा क्या हो गया 0 ना। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हम लोग भी निकाले थे, तो वही चीज़ जो जनरल तरीका था, इसके वजह से दोनों सेम आया था, पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो गया था। तो ये वाला जो एनीवेयर वाला जो फार्मूला है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से चाहें तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एकदम एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सा एग्जाम हम क्या दे देते हैं एकदम लेवल 0 का, ताकि इस फार्मूला को अच्छे तरीके से समझ सको आप, ठीक है। हाँ, देखा जाए एक छोटा सा एकदम ऐसे ही बेसिक सा क्वेश्चन दे दिए हैं जो ताकि बेस उसका समझ में आ जाए, ठीक है। क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को कैलकुलेट करना है 3 मीटर पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। डायपोल का चार्ज दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम लोग को फिगर जरूर ड्रॉ कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जो चार्ज है 5 कूलम चार्ज है डायपोल का, यानी कि समझ गए, एक होगा -5 कूलम और एक होगा क्या +5 कूलम ना। इसके सेंटर से हम लोग को क्या बोल रहा है, कितना एंगल पर 60 डिग्री एंगल पर, यहाँ से कितना 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री एंगल पर यहाँ से कितना 3 मीटर दूर, आर बराबर कितना 3 मीटर, 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करना, मान लिया जाए उस पॉइंट का नाम क्या है एम है, ठीक। तो इस एम पॉइंट पर पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करेंगे तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उसके साथ यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना करके यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तो पोटेंशियल एम पॉइंट का चाहिए तो क्या फॉर्मूला होता है, पी के बाय क्या पी के कॉस थीटा बाय क्या आर स्क्वायर। तो पी यानी कि डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन चार्ज और लेंथ दिया हुआ है, तो इस पी को लिख सकते हैं क्यू इंटू क्या लेंथ, 12 क्यू इंटू क्या ये 12 यही ना होता है, क्यू इंटू क्या 12 का मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ द डायपोल, 12 यानी कि क्या है लेंथ ऑफ द डायपोल, और यहाँ लिखा हुआ है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर। तो 2 मीटर लेंथ है का मतलब इस एल के जगह पे 2 मीटर नहीं लेना है, बल्कि 12 को ना हम पूरी कहते हैं क्या लेंथ ऑफ द डायपोल। तो इस 12 को ही हमको कहना है क्या 2 मीटर। 12 जो होता है इस 2L से क्या डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ डायपोल, यही ना डिनोट करते हैं। तो ये जो 12 है ना उसी को कहेंगे लेंथ ऑफ द डायपोल, ठीक, जो कि फॉर्मूला में हर जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 2 मीटर है ये तो मेरा लेंथ ऑफ द डायपोल है। लेंथ ऑफ द डायपोल किसको कहते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी को, इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ द डायपोल। ये मेरा क्या है 2L से डिनोट करते हैं, और यही मेरा क्या है यहाँ पर 2 मीटर है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, चार्ज इंटू क्या करना पड़ता है लेंथ ऑफ द डायपोल ना, इंटू क्या ये के कूलम्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 9 × 10⁹ और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस 60 डिग्री नहीं, और डिस्टेंस मेरा कितना है 3 मीटर दूरी पर है, तो 3 का क्या करना होगा स्क्वायर। चार्ज का जो वैल्यू है वो चार्ज का वैल्यू कितना है 5 कूलम, 5 × 2 ×
9 गुना 10⁻⁹ इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, मेरा क्या हो गया 9, 9 और 9 कैंसिल, 5 दूना ये क्या 10। अच्छा ठीक है, ये सॉरी ये 2 से 2 कट गया, मेरा 5 इंटू 10⁻, भी एम क्या आया 5 इंटू 10⁹, 5 इंटू 10⁻ क्या 9 वोल्ट। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ द डायपोल जो है वो यहाँ पर क्या है 2 मीटर है ना, इट्स लेंथ इज क्या 2 मीटर, तो Q इंटू हम लोग जो 2L लिखते हैं ना, तो 2L मेरा क्या हो जाता है लेंथ हो जाता है डायपोल का, ठीक है। तो वो 2L को ही हम लोग क्या करेंगे, लेंथ के जगह पर 2L को रिप्लेस करके वहां पे लेंथ डालेंगे, L के जगह पे नहीं डालेंगे, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसको इतना ही रहने देते हैं हम लोग।